हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं आपको दूंगी बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। बताएंगे अनुष्का और विराट की क्लोजनेस की वजह से बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए बनाया कौन सा नया रूल, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आज हमारे शो की ओपनिंग करेंगे विराट कोहली और उनकी एलिज्ड गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ। ये दोनों काफी वक्त से ऑस्ट्रेलिया में साथ हैं और इनकी इसी क्लोजनेस ने शायद कर दिया है बीसीसीआई को मजबूर टू फॉर्म न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द टीम ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। क्या है ये नए रूल्स, जानिए इन अ टॉप स्टोरी। Sometimes on Melbourne streets, sometimes in Sydney. विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया टूर में अनुष्का दिखी हर जगह with him, but it's time to take a back seat now. क्योंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अब तक अनाउंस तो नहीं किया, बट अनऑफिशियली सभी प्लेयर्स को जल्द होने वाले वर्ल्ड कप के पुराने डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने की हिदायत दे दी है, which means no tagging along wives and girlfriends during the World Cup. जिसका सीधा सीधा मतलब ये है that Anushka Sharma will not share the room with the Indian vice captain during the intense 44-day tournament. Or stay in the same hotel as the team. यानी कि no more getting captured on the streets, no more shopping and hanging out for these two. Till the time the tournament gets over. अनुष्का भले ही as a spectator विराट को मैच खेलता देख सकती हैं, but she won't be allowed to stay with him. बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की माने तो ये रूल पहले से ही था, लेकिन लगता है इस बार पर्पसली अंडरलाइन किया गया है विराट और अनुष्का की क्लोजनेस को देखते हुए। अब देखते हैं इस रूल का विराट की परफॉर्मेंस पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन को किक स्टार्ट कर रहा है ऐश्वर्या राय स्टारर जज्बा का स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन, जहां पहुंची फिल्म की पूरी कास्ट। ऐश्वर्या राय, शबाना आजमीन, अनुपम खेर, अतुल कुलकर्णी, सचिन जोशी, इरफान खान के साथ साथ यहाँ दिखे कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता भी। वैसे यहाँ सबसे बड़ा हाईलाइट बना ऐश्वर्या का जस्टिफिकेशन ऑन व्हाई शी टुक सो लॉन्ग टू मेक अ कमबैक एंड आल्सो हाउ संजय गुप्ता कन्विंस्ड हर फॉर द फिल्म थ्रू अभिषेक बच्चन। What tends to happen is I'm obviously justifiably and completely besotted with my Aradhya, and I keep telling everybody in the business कि that's a lifelong thing. ना कल की बात है ना आज की बात है, वो तो हमेशा की बात रहेगी। And I think what he did was, of course, he engaged with Abhishek if I'm ready now to actually go on the floors with the movie, because जैसे कि मैं 3 साल से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ और मैं कहती गई हूँ कि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ और आगे जाके शुरू करूँगी, लेकिन वो आगे काफ़ी आगे बढ़ता गया and I lost track of time, completely blissed out in motherhood and glad on it. I'm very very glad on the time I have fruitfully spent with Aradhya, and so I think Sanjay checked with Abhishek if you're ready and I said yes and Abhishek told him yes. वहीं इरफान ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर लाइमलाइट बटोरी जब उनसे पूछा गया what he has to say about the lunch box not being nominated for the national awards. वो हमारा सिस्टम है, ऐसा ही है। काउंटडाउन में आगे है आमिर की अगली फिल्म की कहानी। सुनने में आया है कि आमिर खान की अगली फिल्म का नाम होगा कुश्ती, जिसमें वो 2 फीमेल रेसलर्स के पापा के रोल में दिखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस साल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने वाले आमिर खान सिल्वर स्क्रीन पर 2 रेसलर सिस्टर्स के पापा बनेंगे। सबसे खास बात ये है कि आमिर खान की इस फिल्म की कहानी हरियाणा की रहने वाली 2 बहनों की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो देश की पहली ओलंपियन विमेन रेसलर्स हैं।
आमिर खान अपने टीवी शो सत्यमेव जयते में हरियाणा की रहने वाली इन दो रेसलर्स गीता और बबीता को बुला चुके हैं। दोनों बहनों ने आमिर के शो में सबको अपनी कहानी सुनाई थी कि कैसे हरियाणा से होने के बावजूद उनके पापा ने उन दोनों के रेसलर बनने के सपने को पूरा करने में पूरी जी जान लगा दी थी। आमतौर पर लोगों के बीच हरियाणा की इमेज एक ऐसे प्रोविंस की है जहां लड़कियों को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन गीता और बबीता की रियल लाइफ स्टोरी से आमिर इतने इंस्पायर हो गए हैं कि दोनों को अपने शो में ही ले आए और अब आमिर इनके लाइफ स्ट्रगल को इनके पापा के रूप में पर्दे पर जीना भी चाहते हैं। वैसे आप आमिर खान की कुश्ती पर फिल्म बनाने के आइडिया को भाग मिल्खा भाग और मैरी कॉम की कामयाबी से जोड़कर भी देख सकते हैं। बहरहाल पहला सवाल ये है कि आमिर खान की इस फिल्म में आमिर की बेटियों के रोल कौन करेगा, और दूसरा सवाल ये कि आमिर खान दो बड़ी हो चुकी बेटियों के पापा के रोल में कैसे दिखेंगे। दोनों के जवाब के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। Recently पहुंचे अभिषेक बच्चन to hold a press conference for the 60th Britannia Filmfare Awards। इस पीसी में अभिषेक ने रिवील करी काफी कैंडिड मेमोरीज related to the Filmfare Awards और मेमोरीज शेयर करते करते बेचारे अभिषेक को सालों से फिल्मफेयर ना मिल पाने का डिसअपॉइंटमेंट भी याद आ गया। फिल्मफेयर पढ़ के हम लोग सब बड़े हुए हैं and we've all wanted to be part of the Filmfare Awards। I still remember winning my first ever Filmfare। It was one of the moments for me in my career so far। It was actually good 10 years ago, 2004, I won Best Supporting Actor for Yuva, and it was made even more special because they were celebrating 50 years of Filmfare, and the statuette was actually gold. So I'm one of the lucky few who has actually a gold Filmfare statue. And ask Abhishek what the stars do after winning the Black Lady. How crazy is the party? This is what Abhishek reveals. If you win a Filmfare, you know that night is going to be very epic. I still remember when I won my first ever Filmfare, two friends of mine, Fardeen and Goldie Behel, threw a party for me that very night. And we came back in the morning. So yeah, and if you win a Filmfare, actors don't generally remember how they got home. So so it's a huge cause for celebration. अक्षय कुमार आज तक आपको दिखे हैं शोकेसिंग हिज वेरियस टैलेंट्स, कभी अपने एक्शन सीक्वेंसेस के लिए, कभी अपने थ्रिल एक्ट्स के लिए, कभी अपनी डांसिंग स्किल के लिए, तो कभी अपनी कलनरी स्किल्स के लिए। पर क्या आपको पता है इसके अलावा भी अक्षय के पास है एक ऐसा हिडन टैलेंट जो आपको जूम पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ जैकलीन बताने वाली हैं। जी हाँ, जैकलीन फर्नांडिस ने रिवील किया अक्षय कुमार का एक खास टैलेंट, और टैलेंट क्या है खुद जैकलीन से ही सुन लीजिए। I would say Akshay. Really? Yes, he is. He's very good with massaging. I'm sure he'll give an amazing foot massage. He's never given me a foot massage, but we've been shooting Brothers, and I've been, they've been grueling themselves, and it's a really, really tough movie, and I've seen him giving very good massages, and he's also giving me a very good shoulder massage. So I'm sure he'd give an amazing foot massage. सुना आपने, अक्षय देते हैं काफी अच्छी मसाज भी, पर जब यही बात हमने अक्षय से कंफर्म करनी चाहिए तो उन्होंने तो गेम ही बदल दिया। Listen up as Akshay gets embarrassed and covers up. Shoulder massage? Yeah. In my life I've never given any shoulder massage. No, I don't give massages. I just take massage. Well, not that we don't trust you, Akshay, but somehow Jacqueline's version seems to be stronger. काउंटडाउन पर इस हफ्ते नंबर 6 पर छाए रहे आमिर खान और उनकी फिल्म पीके से जुड़ी एक और नई कंट्रोवर्सी। आमिर को रिसेंटली एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उन्होंने एक पाकिस्तानी बेस्ड वेबसाइट पर उनका एक फेक इंटरव्यू पढ़ा, और अब आमिर ने उस वेबसाइट से रिलेटेड लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया है। जूम को मिली खबर के मुताबिक द इंटरव्यू कैरीड बाय द वेबसाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड इस्लाम वाज अ फैब्रिकेटेड वन इन एन अटेम्प्ट टू इम्पर्सनेट हिम। और जैसे ही आमिर को इस इंटरव्यू के ऑनलाइन होने के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी लीगल टीम से कहकर इस वेबसाइट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने की सोची। खबरों की माने तो आमिर ने इस वेबसाइट को करीब 48 घंटे में ही लीगल नोटिस भेज दिया। आमिर ने इस सिलसिले में मुंबई पुलिस के साइबर सेल में भी कंप्लेंट फाइल करी, और खबरों की माने तो 2 लोगों को इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें।
इस हफ्ते काउंटडाउन पर नंबर 5 की पोजीशन पर बस क्रिएट किया अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम ने। हाल ही में हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई और इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी इस फिल्म की पूरी कास्ट। एंड यस, जॉइनिंग द कास्ट दिस टाइम वाज नन अदर देन अभिषेक बच्चन एंड जॉन। अभिषेक इस फिल्म में जॉन के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड दिखे और लगता है जैसे कि उनकी पिछली फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी उनका दोस्ताना दिखने वाला है और शायद इसी वजह से उन्हें हेरा फेरी 3 में किसी हीरोइन की जरूरत नहीं है। Would we have any actress in this film, or is it going to be like? No, it's just us. We don't believe it. I know you're disappointed, but it's just us. Make do. So no one getting launched or something? No, see, John and I are very good at playing queens, so we are multi-talented. The reason we've taken so long to be cast together after Dostan, I think it's 7 years now, is we were looking for a script where we didn't need any heroines. Because we can play each other's heroines and we're fine with that. So is this like replacing the sequel of Dostana that people wanted to see for a very long time, but then finally we have a Hera Pheri 3? No, this is Hera Pheri 3. वैसे इस इवेंट में जो बात उभर कर आई वो ये थी कि जॉन इब्राहिम ने अक्षय कुमार को सिर्फ हेरा फेरी के इस इंस्टॉलमेंट में ही नहीं बल्कि वेलकम बैक में भी रिप्लेस किया है। जॉन, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है, दोनों ही काफ़ी पॉपुलर फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, लैंडमार्क बनाया है फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों फिल्मों ने। जी, जब भी वेलकम बैक मैंने साइन की थी उस टाइम पे आई कॉल्ड अप अक्षय और अक्षय को फर्स्ट न्यूज़ मैंने ही बताया कि आई एम डूइंग दिस फिल्म। ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड इट्स अ ग्रेट फिल्म टू डू, तो वो बहुत खुश थे। और फिर हेरा फेरी पार्ट 3 के टाइम पे भी मैंने उनको बताया। सो अक्षय इज़ अ फ्रेंड और साथ में हमने हाउसफुल 2 और देसी बॉयज़ और गरम मसाला वी वर्क टुगेदर, सो वी आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें कोई ये एनिमोसिटी नहीं है, वी एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर और बहुत खुश हैं हम एक दूसरे के लिए। इस वीक नंबर 4 पर है ऋतिक की सीक्रेट बर्थडे बैश। ऋतिक रोशन की इस बर्थडे पार्टी में प्रियंका आई, परिणीति चोपड़ा आई। ऋतिक को उनका बर्थडे विश करने के साथ साथ अली जाफर ने ऋतिक के साथ खूब पार्टी भी की। तो इंडस्ट्री से जुड़े ऋतिक के ढेर सारे फ्रेंड्स ने ऋतिक की बर्थडे पार्टी में हिस्सा लिया। लेकिन इस बर्थडे पार्टी में एक ऐसी सेलिब्रिटी आ पहुंची जिनकी प्रेजेंस ने इस पार्टी में आए कई लोगों को चौंका दिया। आपको बता दें कि ऋतिक की इस पार्टी की छोटी सी भी न्यूज मीडिया के हाथ ना लगे, इसी बात को ध्यान में रखकर मुंबई की एक बड़ी कोजी सी 5 स्टार होटल में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। ऋतिक ने पार्टी बड़े ही सीक्रेट अंदाज में की, लेकिन फिर भी वो न्यूज बाहर आ ही गई। इस पार्टी की सबसे स्पेशल गेस्ट थी ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन रोशन, जो मीडिया के कैमरों से छुपते छुपाते इस पार्टी में ऋतिक को उनके जन्मदिन पर विश करने पहुंची। दिन में ऋतिक ने अपने बच्चों और परिवार के साथ पूजा करके जन्मदिन की शुरुआत की थी, लेकिन इस पूजा में सुजैन नहीं आई थी। पर रात को रखी गई इस पार्टी में सुजैन ने आकर इसलिए सबको चौंका दिया क्योंकि इन दोनों के तलाक के बाद साथ आने की और यूं पार्टी करने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आज हमारे काउंटडाउन के नंबर 3 स्लॉट पर है सिंटिलेटिंग अवार्ड्स नाइट, जहां एक बार फिर उतरे बॉलीवुड के स्टार्स। प्रियंका, शाहिद, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन जैसे सेलेब्स के अलावा यहाँ बॉलीवुड से और भी कई स्टार्स हुए स्पॉट। और साथ ही यहाँ आई बी टाउन ब्यूटीज का स्टाइल क्वोशिएंट भी रहा काफी हाई। शुरुआत करते हैं प्रियंका चोपड़ा से, who looked absolutely stunning and gorgeous in that orange gown. And luckily, this time Priyanka knew who she was wearing. Good you asked me because today I know. Usually मैं भूल जाती हूँ. Today I'm wearing Tony Metesivsky. आपका neck piece is Maui. And your lip color? Wine. I don't know. It's dark wine. Well, PC के इस छोटे से embarrassment के बाद we asked her कि चूंकि वो awards night खुद भी host कर चुकी हैं, तो उनके according who is her favorite host from Bollywood? Because I've hosted only, मैं 2 बार host कर चुकी हूँ, and I think it's just extremely important to know what you're doing. And लोग हर award function में अलग हो सकते हैं because आपकी script आपने कितना rehearse किया, all those things really matter. But I definitely do think the best I have ever seen is Shah Rukh and Saif and Ranbir and Imran when they did film.
खैर फ्रॉम वन ब्यूटी टू अनदर यहाँ हमने स्पॉट किया दीपिका पादुकोण को भी। शी लुक्ड क्वाइट प्रिटी इन दैट वेट लुक। अ स्पेशल मेंशन टू हर ब्यूटीफुल इयररिंग्स। लुक के अलावा यहाँ दीपिका के रिएक्शन ने भी हमारा अटेंशन ग्रैब किया। दीपिका का ये रिएक्शन आया अनुष्का के नाम पर। When media asked her as Anushka is accompanying Bo Virat everywhere nowadays, does Deepika think she is lucky for the Indian team? Look how Deepika walked away. I don't know. Talking about our men here, we spotted Shahid Kapoor who seemed a bit tired. लेकिन जब उनसे हमने उड़ता पंजाब में करीना के होने की बात पर उनका टेक मांगा, तो surprisingly no comments कहने के बजाय Shahid gave media a proper clarification. Well, the cast of Udta Punjab will be announced by Phantom Films and by Abhishek Chaubey, who are the producers and the director of the film. I am aware that I am doing the film. I'm aware that Alia is doing the film. I'm aware that there is a conversation with Kareena. I'm not really aware of whether it has been confirmed or not. And there is another principal character which also needs to be cast. So there are 4 important characters in the film. And I know for sure that 2 of them are being played by me and Alia. बाकी स्टार्स की बात करें तो यहाँ हमें दिखी थी जैकलीन फर्नांडिस, श्रद्धा कपूर इन सिजलिंग रेड, कृति सानन विद टाइगर श्रॉफ, इम्तियाज अली, रणदीप हुडा, सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, मनारा हांडा एंड लीजा हेडन। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर है दीपिका पादुकोण एंड अ कंट्रोवर्सी अटैच्ड टू हर। वेल खबर आई थी कि एक अवार्ड सेरेमनी के बिहाइंड द सीन फन वीडियो में दीपिका ने कैंडिडली कटरीना को एडवाइस दी थी टू नॉट मैरी रणबीर कपूर, जिसे लेकर काफी बज़ क्रिएट हुआ। ऑल्दो दीपिका सेड शी वाज मिसकोटेड। Deepika, did you really say that Katrina shouldn't marry Ranbir? I'm going to avoid answering this question because one of your colleagues has misquoted me last time and I'm really upset about that, so I'm going to avoid answering that question. बस इसी बात के तह तक पहुंचने के लिए Zoom ने ढूंढ निकाला वो वीडियो जहां पर दीपिका ने ऐसा कहा था। Have a look. If I was Katrina Kaif, I'd marry Ranbir Kapoor. जी हाँ, as Deepika said, she was misquoted. यहाँ तो दीपिका ने कटरीना और रणबीर को शादी का गो अहेड देने की बात की है। खैर बात जो भी हो, दीपिका did create a lot of stir in the B-town with her candid video. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक हुई एक और अवार्ड्स नाइट जिसके हाइलाइट्स ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। इसलिए ये इवेंट है आज हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्या थी इस इवेंट की हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 1, किसी अवार्ड्स नाइट में आने वाले स्टार्स की चाहत होती है उन्हें मिलने वाला अवार्ड, पर यहाँ आई दीपिका पादुकोण ने अपना अवार्ड कंगना रनौत को डेडिकेट करके सबसे बड़ी हेडलाइन बनाई। इतना ही नहीं, जब जूम ने दीपिका से इसका रीजन जानना चाहा तो दीपिका ने एक्सक्लूसिवली जूम पर कह दिया कि साल के सारे अवार्ड्स पर कंगना का सबसे पहला हक है। No, I think she was outstanding in the movie and she truly deserves not just this award but I think every award that any actress is receiving this year, I think all the awards should go to her. Highlight number 2, जिन्होंने एंट्री मारते ही गिर गए, लेकिन वो जितना जल्दी गिरे उतना जल्दी उठ भी गए। वरुण धवन ने इस अवार्ड नाइट में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, पर स्टेज पर आते ही उनका पांव आखिर कैसे फिसल गया, इसका सच्चा और सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया यहाँ आए शाहिद कपूर ने, जिन्होंने एक तरह से वरुण की तारीफ भी कर दी और तारीफ के साथ साथ खोल दी उनके पैर फिसलने की असली रीजन की पोल और इशारों ही इशारों में बता दिया कि वो कौन थी जिन्हें देखकर वरुण का पैर फिसला। मुझे लगता था मैं स्टेज पर अच्छा डांस करता हूँ, वरुण धवन जिन्होंने एंट्री मारते ही गिर गए, लेकिन वो जितना जल्दी गिरे उतना जल्दी उठ भी गए। And he gave an amazing smashing performance after that. Did you hear me whistling for you? I did. Actually जब मैं गिर थोड़ा मैं उधर देख के फिर देखा नहीं sorry honestly मैं कहना चाहूँगा I know why you saw me because I was sitting next to Deepika. She called on stage. I also raised my hand. You didn't call me on stage. But you dance better than me. Right. हाइलाइट नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा का एक क्लैरिफिकेशन जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो प्रकाश झा से हाल फिलहाल में मिल चुकी हैं, पर उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने काजोल को किसी फिल्म में रिप्लेस किया है। As of now, I can't really talk about it, but I have met Prakash. आपने काजोल को रिप्लेस किया है, खबरें आ रही हैं। नहीं, अभी तक ही सही। Well, with this, it's a wrap.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.